हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिजिक्यूट विद आकाश। सो आज हम लोग हैवेल्स का रिजल्ट डिस्कस करेंगे। अभी 2-4 दिन पहले ही उनका रिजल्ट आया है। नंबर्स डिस्कस करेंगे, थोड़ा बिजनेस ऊपर ऊपर से समझ लेंगे। कौन कॉल वगैरह अभी आई नहीं है, तो आएगी तो मैं ऊपर से बना दूंगा अगर मुझे समझ आएगा या इंपॉर्टेंट लगेगा तो, राइट। एंड थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे बाकी कंपनीज़ के साथ, ठीक है। तो ये रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनका नंबर आया अभी Q3 का, इन्होंने करीब करीब 5500 5573 टू बी वेरी प्रिसाइज क्रोर्स का सेल किया है। ईयर ओवर ईयर देखें तो 14% का ग्रोथ है, ठीक है। अब पहले थोड़ा बिजनेस समझ लेते हैं, फिर इसको नंबर्स को बाइफर्ट करके बताऊंगा तो समझ आएगा। तो ये क्या करता है ना, हैवेल्स तो आपने सुना होगा कि स्विचेस आती हैं उसकी, फिर फैंस आती है, एसी कूलर आती है। इनका एक और डिवीजन है। इन्होंने कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2017 16-17 उस टाइम पे, शायद ही 18 पे 16-17 में एक कंपनी है लॉयड करके, उसको एक्वायर किया था एसी वगैरह इसके लिए, ठीक है। आई थिंक उस टाइम मैं कॉलेज में था तो मेरे को याद आता, मैं उस टाइम हेडलाइंस पढ़ा करता था। ऐसा लिखा रहता था कि हैवेल्स ने एक्वायर किया है। एंड उस टाइम कुछ तो न्यूज़ चल रहा था कि लॉयड्स का कुछ जो भी मार्जिन है वो कम है, एंड हैवेल्स ने उसको एक्वायर किया तो मार्जिन डाइल्यूट हो जाएगा। तो मुझे फेंट फेंट सा याद आता है, तो उस हिसाब से मैं मतलब बीच बीच में देख लेता हूँ कंपनी को। तो यही है मोस्टली, आप समझ लो कि इसका स्विच गियर आता है। एग्जैक्टली बता देता हूँ, स्विच गियर है, केबल का पोर्टफोलियो है, केबल वायर एंड केबल वाला जो मोटा मोटा केबल्स होता है वो, फिर लाइटिंग एंड फिक्चर्स करके, मतलब लाइट्स वगैरह हो गया, हैवेल्स का ट्यूबलाइट्स वगैरह आता है, आपने देखा होगा। इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है इसमें, आप समझ लो कूलर होगा, फैन वगैरह ये सब होगा, सब कुछ, ठीक है। एंड अदर्स है, छोटा छुटपुट या वगैरह। ये सबसे इनका करीब करीब 4800 CR आता है, मतलब 4900 CR से आता है। जो मैंने 55 से बताया ना, उसमें से आप समझ लो मोस्टली 80-90% इसी से आ रहा है। बाकी जो बच गया अपना 700 CR, वो अपना लॉयड कंज्यूमर से एसी से आता है, ठीक है। तो ये जो 14% का ग्रोथ आया है, 5500 जो भी इस क्वार्टर आया है, इसका एक एक जो भी मैंने बाइफिकेशन बताया उसका मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो स्विच गियर्स में करीब करीब 8% की ग्रोथ है। मेन ग्रोथ अपनी आई है केबल्स में 32% से, ठीक है। तो अगेन वही, मैंने जितने वीडियो बनाया, वी मार्क पे बनाया है, पॉलीकैप पे बनाया है, तो ये इंडस्ट्री में पूरा ह्यूज टेलविंड है। इसका रीज़न यही है कि रियल एस्टेट डिमांड, गवर्नमेंट के पेक्स डिमांड आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड आ रही है, फिर उसके साथ साथ क्या हो रहा है, वॉल्यूम्स तो बढ़ रहे हैं, डिमांड तो आ रही है, कॉपर के प्राइसेस भी बढ़ जा रहे हैं, राइट। कुछ एक महीना में करीब करीब, एक क्वार्टर में करीब करीब 20% करीब करीब कॉपर बढ़ गया, राइट। तो उसमें भी आप लेके चलो कि जो कॉपर की ग्रोथ आई है, फिर वॉल्यूम भी ग्रोथ आई है, तो इस हिसाब से ग्रोथ अच्छी दिख रही है। तो अपने देखेंगे तो 32% का ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब 32% को अगर इधर से आप हटा दोगे तो मेरे हिसाब से जो 14% का ग्रोथ आया ना, वो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि केबल्स जो है ना, वो ये करीब करीब 40% ऑफ दी पोर्टफोलियो है। तो 40% से अगर आप 32% हटा दोगे तो मेरे को लगता है ऑलमोस्ट नील के बराबर ग्रोथ आएगा, ठीक है। तो यही वाला एक चीज़ हो जाता है। तो इधर ही मैं इसको कंपेयर कर लूँगा पॉलीकैप के साथ। तो पॉलीकैप का 85% ऑफ द पोर्टफोलियो है अपना केबल से आ रहा है, वायर एंड केबल से आ रहा है, ठीक है। एंड उसका ग्रोथ इस बार आया, इस क्वार्टर आया था 46% का। तो आप वही देखो कि केबल्स में भी आप इधर से मात खा जा रहे हो, ठीक है। एंड मुझे एक और चीज़ याद है, आप मेरा पॉलीकैप वाला वीडियो देखोगे तो पॉलीकैप में मैंने बताया था कि जो बाकी कुछ एक पार्ट है 5-7-8% का, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स है, उसमें 17% की ग्रोथ आई है। तो अब यहाँ पे देखो पूरी कंपनी 14% पे ग्रो कर रही है, जिसमें आपकी 32% से केबल ग्रो कर रही है। तो एफएमईजी इंडिविजुअल आप जाके देखोगे, स्विच गियर में 8% की ग्रोथ है, लाइटिंग या फिक्सचर्स में तो 4% की डिग्रोथ हो गई। ये लाइटिंग एंड फिक्सचर्स पे इन्होंने बताया कि भाई फेस्टिव सीजन पहले आ गया था। तो भाई ऐसा थोड़ी चलता है कि दशहरा वगैरह पहले आ गया, इस क्वार्टर में भी तो दिवाली वगैरह थी, तो आप पहले बेच दी हो, तो मतलब ठीक है। 4% की डिग्रोथ है, तो आप समझ लो, मेरे को तो उतना मज़ा नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिकल कंज्यूमेबल ड्यूरेबल में 4% की ग्रोथ है, और ये लोग कहीं तो बीच में लिख रहे हैं कि अच्छा, ऐसा लिखा है इन्होंने, एग्जैक्ट लाइन बताता हूँ। गुड ऑनसेट ऑफ विंटर्स एडेड डिमांड फॉर हीटिंग प्रोडक्ट्स इन ईसीडी सेगमेंट। ईसीडी वही हो गया, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स वॉट एवर। तो भाई गुड विंटर ऐसा क्या आगे कि आप 4% ही ग्रो कर पाए। 4% तो सेविंग्स में बन जाएगा, 2.5-3% सेविंग्स में ही बन जाएगा, राइट। तो उस हिसाब से बिजनेस को सोचो कि भाई मैं पैसे सेविंग्स में डाल देता तो उस हिसाब से ग्रो करता गया, एफडी में ग्रो करता था क्या, तो मैं उसमें ना डाल दूँ, मैं इस बिजनेस में क्यों डालूँ, राइट। सो दैट्स हाउ यू शुड बी थिंकिंग, ठीक है। फिर उसके साथ लॉयड कंज्यूमर में बता देता हूँ, डी ग्रोथ आई है 6.5% की। अगेन आपने अगर बहुत सारे नैरेटिव सुना होगा या बाकी कंपनीज में आप जाके पढ़ोगे, तो इस बार क्या होता ना, समर उतना अच्छा नहीं आया था। तो समर अच्छा नहीं आया था ना, तो आप ऐसा समझ के चलो, आपका कोई एक दुकान है एंड आपने प्लानिंग कर लिया कि भाई इस बार लास्ट ईयर 400-500 यूनिट बिके थे, एंड इस बार लेट से 700-800 यूनिट बिकेंगे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा आने वाला है। आपने स्टॉक कर लिया अच्छे से, राइट। एंड डिमांड आई नहीं, तो क्या होगा ना, आपके पहले से भी कम बिकेंगे सामान, क्योंकि डिमांड तो आई नहीं थी। एंड ये जो सामान बच गया, इसको आपको डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। इसको आपने माल उठाया था पैसे डाल के, लोन लेके, क्योंकि बिजनेस जो भी है तो लोन पे चलता है ना, जो भी शॉर्ट टर्म लोन्स पे चलता है। आपने ब्याज पे उठाया था पैसे, फिर आप कहीं पे स्टोर कर रहे थे, स्टोर का या जो भी
जहाँ पे भी रखते हो आप उसका कॉस्ट आ जाएगा, तो सब लेके फिर लॉस में आ जाता है, डिग्रोथ आने लगती है, इन्वेंट्री इतना भर जाता है, नेक्स्ट टाइम आप उतना फिर कंज्यूम बेचने के लिए फिर आप सोचोगे भी कि एज अ बिजनेसमैन कि मैं इसको लूँ कि नहीं। तो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ कि कैसे पेंटअप डिमांड पूरा सिस्टम को, पूरा क्वार्टर को जाके पेल देता है, आगे जाके भी काइंड ऑफ डिग्रोथ दिख जाती है। तो इस बार समर खराब आया था एंड उस हिसाब से एसी बिके नहीं थे, तो आप जितनी भी एसी कंपनी को जाके पढ़ोगे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास को पढ़ लो जो B2B एसी वगैरह बनाती है, उसमें डिग्रोथ आई है। फिर आप आदित्य विजन को पकड़ लो। आदित्य विजन क्या करता है, उनका स्टोर्स है जिसमें आप बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस वगैरह सब बेचते हैं लोग, राइट, ठीक है। तो उसमें भी एसी वगैरह में डिग्रोथ आई है, तो आदित्य विजन का पूरा रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आ रहा था। ब्लू स्टार वगैरह देख लो। तो ये ओवरऑल आपको मैं एसी वाला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिलेट कर पाओ आप लॉयड कंज्यूमर के साथ, जिसमें 6, 6.5, 7% की डिग्रोथ आई है। तो वही देखो कि 6.5% इसमें चला गया, अपना स्विच गियर में भी 8% बचा हुआ है प्लस में, केबल्स में 32% आप ला रहे हो, लाइटिंग एंड फिक्सचर्स में भी डिग्रोथ है। तो मैं केबल्स को हटा दूंगा ना, जो मेन मोटिव है, मेन चीज़ दिख रहा है, वो भी अपना पॉलीकैप से स्लो है, ठीक है। और बाकी में भी FMEG में भी जो बच रहा है वो भी पॉलीकैप से स्लो है। तो मेरे को तो हैवेल्स का नंबर मज़ा ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, लास्ट कॉन कॉल को मैं ऐसे स्क्रैप कर रहा था ऊपर से उठा के, तो किसी ने पूछ दिया कि भाई क्या सीन चल रहा है, क्या नंबर्स हैं बताओ। तो ये ऐसे बता रहे थे कि भाई एयर कंडीशनर फैन कूलर में डिक्लाइन है, एंड दिस हैज़ इम्पैक्टेड आवर ग्रोथ एंड मार्जिन बट ऑल्सो लेड टू एलिवेटेड वर्किंग कैपिटल लेवल। यही जो मैं आपको बता रहा था कि पैसे फंस चुके हैं यहाँ पे, आपके ऑलमोस्ट वाले पैसे जो भी है, जो बिक नहीं रहे हैं, उसमें फंसे हुए। अब आपको इन्वेंट्री को डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। अब जितना दिन आप ज़्यादा रखोगे उतना आपका वर्किंग कैपिटल फंसा रहेगा। अब दूसरी जगह जो केबल वगैरह बता रहा हूँ ना मैं, जो 30% की ग्रोथ आई है, हो सकता था उसमें ज़्यादा ग्रोथ आ सकती थी अगर इसको ये लिक्विडेट कर देते, बट ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि डिमांड नहीं है। आप सोचो ना भाई, एसी कौन खरीदने जाएगा दिवाली के टाइम पे? एसी खरीदोगे आप मार्च अप्रैल में, जनवरी के मतलब फेब मार्च में खरीदना शुरू करोगे, राइट। दिवाली में कौन एसी खरीदने जाता है? मतलब वही लोग खरीदने जाएंगे जिनको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, राइट। तो वही वाला सीन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ बता देता हूँ, इन्होंने कहीं तो लिखा था कि कहीं एक जगह में लिखा हुआ था कि LED प्राइस स्टेबलाइजेशन ऑफ लाइटिंग, मतलब LED का भी प्राइस ऊपर नीचे कुछ कुछ नौटंकी चल रहा है, जिसकी वजह से लाइटिंग एंड फिक्सचर में मैंने 4-5% का डिग्रोथ बता दिया था। तो वो एक चीज़ है। एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ लास्ट कॉन कॉल से, एग्जैक्ट लाइंस में पढ़ के बताता हूँ। हायर वर्किंग कैपिटल लेवल्स स्पेशली फॉर केबल्स एंड लॉयड हैज़ लेड टू रिडक्शन इन कैश एंड कैश बैलेंसेस। बेसिकली लॉयड जो आपका एसी वाला है उसमें तो पैसा फंस ही रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ अपना केबल्स में भी पैसा फंस रहा है, जिसकी वजह से बैंक में पैसा उतना बच नहीं रहा है। भाई ऐसा कौन बोलता है? आप बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस में ही जा रहा है वो। केबल्स में तो 30-32% की ग्रोथ आई है, तो आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो। उसके बाद उन्होंने बोला इम्पैक्टिंग द इंटरेस्ट इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर। आप सोचो भाई, आप बिजनेस में हो, आप बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हो कि इंटरेस्ट से पैसा कमाना चाहते हो? मैं फिर से लाइन पढ़ के बताता हूँ। हायर वर्किंग कैपिटल लेवल्स स्पेशली फॉर केबल्स एंड लॉयड हैज लेड टू रिडक्शन इन कैश एंड कैश बैलेंसेस इम्पैक्टिंग द इंटरेस्ट इनकम अर्न ड्यूरिंग द क्वार्टर। मतलब थर्ड पर्सन आगे पढ़ेगा, मैं आगे पढ़ूंगा तो भाई कंपनी बोल रही है भाई मेरे पे तो, मेरा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो इंटरेस्ट के भरोसे था। ऐसे थोड़ी है था भाई, इंटरेस्ट आपने कम कमाया ठीक है, बट आपका मेन बिजनेस है केबल्स बेचना, आपका मेन बिजनेस है एसी वगैरह बेचना, आप उसमें पैसा लेके आओ ना। आप उसमें FD से ज़्यादा बीट करके लेके आओ, आप मार्केट से ज़्यादा बीट करके लेके आओ, 15-20% का आप लेके आओ मार्जिन, या जो भी ग्रोथ लेके आओ, राइट। ये क्या बात हुई कि आपने इंटरेस्ट नहीं कमाया? तो ये मुझे काफ़ी थोड़ा खटका। अभी देखते हैं क्या आता है। 14% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। अब देखना, मेरे हिसाब से तो लोग बोस्ट कर देंगे भाई केबल्स में ज़्यादा आ गया था, सब कुछ अच्छी हो गई थी, राइट। बट ओवरऑल आप बिजनेस को देखो, दोनों को अलग भी कर देंगे तो इंडिविजुअल भी वो लोग पीयर्स के संग अच्छा कंपेयर नहीं कर पा रहे, अच्छा ग्रोथ नहीं दे पा रहे। तो मेरा तो मन यहाँ पे मूड ऑफ हो जाता है। इन्होंने एक चीज़ और बोला था लास्ट कॉन कॉल में कि ये एक कंपनी है गोल्डी सोलर में, इन्होंने इन्वेस्ट किया कुछ टाइम पहले, एंड नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ ये गोल्डी सोलर से आएगी नेक्स्ट 3 ईयर्स तक। नंबर्स इन्होंने कुछ बताया नहीं था, एंड वही है सोलर का डंडाबाजी में जाके तो मेरे को पैसा नहीं डालना है। केबल्स में भी अभी देख ही रहे हो कि ये उतना अच्छा से ग्रो नहीं कर रहा है एज़ कम्पेयर टू पॉलीकैप जो कि बाप बिग डैडी कंपनी है, राइट। तो सोलार में भी अब कर देंगे, पता चला कल कोई और सोलर कंपनी से अच्छा कर रही है, राइट। तो देखा देखी में हम लोग को जैसे इन्वेस्ट नहीं करना होता है, चीज़ों को समझ के करना होता है, तो वैसे ही ये लोग भी देखा देखी में बिजनेस में कूद पड़ रहे हैं। बाकी एग्जीक्यूशन बताएगी कि नंबर कैसे आएंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, यही बताना था, छोटा सा वीडियो मुझे बनाना था, बट फिर भी 8-9 मिनट का हो गया है। तो आप चीज़ों को समझो, मतलब मैं ये सब एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ कि कैसे कंपेयर करना होता है, कैसे कंपनी को छाटना पड़ता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 8 मिनट मैंने वीडियो बनाया, मेरे को पढ़ने में, मेरे को समझने में 4-5 मिनट ही लगा था, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। मैं नंबर खोला, मैंने नंबर देखा क्या है, लाइन आइटम एक एक करके देखा। पॉलीकैप के नंबर याद थे क्योंकि पॉलीकैप को मैंने पढ़ा था। पिछले कॉन कॉल को खोला, मैंने सर्च किया, 2-4 आइटम्स देखा ऊपर ऊपर से, मैंने पूरा स्टोरी बना लिया। तो जब मेरे को समझ आता है, और मेरे को ये करने में कितना टाइम लगता है, मतलब ये मैं पहले से कर रहा हूँ तो मेरे को आदत हो गया। तो आप भी पहले से अगर करते रहोगे, मल्टीपल कंपनीज पढ़ोगे, तो आपको भी दिमाग में समझ आने लगे, आप भी चीज़ों को कनेक्ट करने लगोगे। इसलिए पीयर कंपैरिजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने पॉलीकैप को पढ़ा, वी मार्क को पढ़ा, फिर मैं के ई आई इंडस्ट्रीज़ है उसको भी पढ़ लेता हूँ। तो एक
पूरा सेट बन गया ना भाई वायर एंड केबल का, और ऊपर से कॉपर वाला फ्रेंजी चल रहा है, सिल्वर वाला फ्रेंजी चल रहा है, तो एक आइडिया हो जाता है कि कॉपर के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो भी 30% की आई है सिर्फ कॉपर से नहीं आएगी, थोड़ी वॉल्यूम ग्रोथ भी आएगी, राइट, क्योंकि कॉपर मेरे हिसाब से 20-22% कुछ बढ़ा था, तो कॉपर 20-22% आया, केबल आप 30% से बढ़ा दियो ग्रोथ, तो हो सकता है थोड़ा कॉपर का एलिवेटेड प्राइस होगा, मतलब वैल्यू ग्रोथ आया होगा, बाकी थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, राइट, वो तो कॉन कॉल आएगा तो समझ आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको चीज़ों को कनेक्ट करना होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन कॉल और कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, एंड अगर आपको कुछ डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, अगर मुझे वो इंडस्ट्री या कुछ वो मैं डाउट क्लियर कर पाऊंगा तो आई डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।